क्या है, इवेंट्स है, तो इस इवेंट को रिप्रेजेंट करने का कुछ न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे सेल्स का अमाउंट है $500 या क्वांटिटी सोल्ड है 5 यूनिट्स, ये क्या हुआ, फैक्ट्स। ठीक है, ये अभी आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम ये मॉडल्स देखेंगे यहाँ पे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट्स लगने वाले, फैक्ट्स और डायमेंशन। ठीक है, फैक्ट समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Now what is dimension? Dimension is a descriptive attribute. ओके मतलब अगर फैक्ट है 500, जैसे सेल्स अमाउंट है, ठीक है, तो सेल्स अमाउंट कौन से स्टोर का है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उस स्टोर का लोकेशन क्या है, उस स्टोर का सिटी क्या है, ये क्या हुआ, उस फैक्ट का डिस्क्रिप्शन। ओके, सो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इज अ डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट दैट प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू द फैक्ट। जो हमारे पास फैक्ट होते हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट या कुछ उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे डेटा में, उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं डायमेंशन। गॉट इट? जैसे कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, ये क्या हो गए, डिस्क्रिप्शन। उस डिस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, और जो वैल्यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्ट्स। समझ में आया, फैक्ट्स एंड डायमेंशंस? Yes, ma'am. ओके, नाउ जो ये डेटा मॉडल्स हैं उसके लिए 3 टाइप के स्कीमास यूज़ होते हैं। एक तो है स्टार स्कीमा, नेक्स्ट इज स्नोफ्लेक स्कीमा एंड थर्ड इज फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा। ओके, ये 3 डेटा मॉडल्स हैं या फिर 3 अलग अलग टाइप्स है स्कीमा के, जिसमें डेटा स्टोर होता है, राइट? मतलब ये डेटा को ऑर्गेनाइज करने के अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे डिटेल में तो आपको समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट इज स्टार स्कीमा। ओके, स्टार स्कीमा क्या है? सी, इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड डेटा वेयरहाउस स्कीमा। स्टार स्कीमा, जो 3 स्कीमा हम देखने वाले हैं उसमें सबसे सिंपलेस्ट है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल फैक्ट टेबल लिंक टू मल्टीपल डायमेंशंस टेबल। ठीक है, तो अभी देखो आपको स्टार स्कीमा तभी समझ में आएगा जब आपको फैक्ट क्या है पता है और डायमेंशन क्या है पता है, राइट? और वो जो फैक्ट है वो जिस टेबल में स्टोर होते हैं दैट इज कॉल्ड एज फैक्ट टेबल, और डायमेंशंस जिस टेबल में स्टोर होते हैं दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशन टेबल। ठीक है, इसको स्टार कहा जाता है क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल है, इसका स्ट्रक्चर स्टार जैसे लगता है, राइट? मतलब सेंटर में कुछ एक फैक्ट का टेबल है और इसके रिलेटेड जो डायमेंशंस है वो अलग अलग टेबल में स्टोर है, तो इससे बनता है स्टार। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज स्टार स्कीमा। ओके, इसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल। ओके, अगेन जो मैंने अभी आपको बताया, फैक्ट टेबल में होते हैं न्यूमेरिक वैल्यू और डायमेंशन टेबल में होते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स। मैं आपको एक इसका इमेज भी दिखाऊंगी, डायग्राम दिखाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। तो पहले थियोरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। तो स्टार स्कीमा की कैरेक्टरिस्टिक है सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, फास्टर क्वेरी परफॉर्मेंस एंड सुटेबल फॉर डेटा मार्ट्स एंड सिंपल रिपोर्टिंग नीड्स। ठीक है, जो सिंपल डेटा अगर है आपके पास, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब ज़्यादा उसमें लिंकिंग नहीं है, तो स्टार स्कीमा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रिटेल स्टोर ट्रैक सेल्स डेटा यूजिंग स्टार स्कीमा। ओके, स्टार स्कीमा का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। तो यहाँ पे देखो, ये जो सेंटर में है ये टेबल, दिस इज फैक्ट टेबल। ओके, इसमें क्या है, सेल्स का डेटा है। ओके, और इस सेल्स के डेटा के साथ, सेल्स का डेटा तो यहाँ पे है डॉलर्स एंड यूनिट्स, लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, टाइम की, आइटम की, ब्रांच की, लोकेशन की। ओके, तो जैसे रिलेशनल डेटा में हम प्राइमरी की, फॉरेन की यूज करते हैं ना, 2 टेबल को लिंकिंग करने के लिए, पता है ना आपको, फॉरेन की, प्राइमरी की। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पता है. यस, वैसे ही यहाँ पे हम फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल को कनेक्ट करने के लिए कीज़ का यूज़ करते हैं, राइट? तो जैसे यहाँ पे टाइम की है तो वो टाइम के टेबल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, राइट? और टाइम के टेबल में क्या है, जो कुछ भी वो सेल्स का डेटा होगा उसका डिस्क्रिप्शन, टाइम रिलेटेड डिस्क्रिप्शन इसमें है, मतलब डे,
डे ऑफ वीक, मंथ, क्वार्टर, ईयर, ये सब सेल्स का टाइम रिलेटेड डेटा है। ठीक है, तो ये सेल्स का जो भी हमने डेटा यहाँ पे स्टोर किया है उसको ये डिस्क्राइब करता है। और यहाँ पे है आइटम टेबल, दिस इज ऑल्सो डायमेंशन टेबल। इसमें क्या होगा, आइटम की, आइटम नेम, आइटम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक सेल्स के डेटा में मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, तो वो सारे सेल्स एक रिकॉर्ड के रिलेटेड जितने भी आइटम्स है उस सारे आइटम्स का डेटा इस आइटम टेबल में स्टोर होगा। वैसे ही यहाँ पे है ब्रांच। ठीक है, ब्रांच का की हमने यहाँ पे स्टोर किया, और ये किस ब्रांच का सेल्स का डेटा है उसका डिस्क्रिप्शन ब्रांच के टेबल में स्टोर करेंगे, राइट। फिर और एक है यहाँ पे लोकेशन की, राइट, लोकेशन रिलेटेड डेटा। तो लोकेशन रिलेटेड डेटा हम ये लोकेशन के टेबल में स्टोर करेंगे। समझ में आया। एक होगा सेंटर में फैक्ट टेबल, और उसको कनेक्टेड है बहुत सारे डायमेंशन टेबल। ठीक है, तो दिस फॉर्म्स स्टार लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज स्टार स्कीमा। ओके, सिर्फ आपको इतना याद रखना है स्टार स्कीमा में कि सेंटर में फैक्ट टेबल है और उससे कनेक्टेड डायमेंशन टेबल है। ठीक है, एनी डाउट इन स्टार स्कीमा? Yes, ma'am. Okay, now second type of schema is snowflake schema. Okay, snowflake schema is more normalized version of star schema. Here dimension table are divided into sub tables. ठीक है, तो अगर आपको स्टार स्कीमा समझ में आया है तो उसका एक जो नेक्स्ट वर्जन है दैट इज स्नोफ्लेक स्कीमा। स्नोफ्लेक स्कीमा में क्या किया है, जो डायमेंशन का टेबल है उसको और सब डिवाइड करके और सब टेबल्स में स्टोर किया है। ठीक है, विच विल एलिमिनेट रिडंडेंसी एंड फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर रिसेंबलिंग अ स्नोफ्लेक। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक है कि ये रिडंडेंसी रिड्यूस करता है, और इसके जो क्वेरीज होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे क्योंकि यहाँ पे जॉइंट्स ज़्यादा है, तो क्वेरीज विल बी कॉम्प्लेक्स। एंड जैसे स्टार स्कीमा के लिए मैंने बताया कि वो स्मॉल स्केल के लिए यूज़ होता है, वैसे स्नोफ्लेक स्कीमा लार्ज स्केल डेटा वेयर हाउस के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, लेट अस सी द स्ट्रक्चर, उससे आपको बहुत और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो इतना पार्ट था मैंने बताया आपको, जो लेफ्ट साइड में है वो तो स्टार स्कीमा जैसे ही है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो आइटम का टेबल है उसको डिवाइड करके और एक सब टेबल में स्टोर किया, सप्लायर के डिटेल्स और एक टेबल में स्टोर किए, राइट। जैसे लोकेशन का डेटा है उसको भी डिवाइड करके सिटी के डिटेल्स और एक सब टेबल में हमने स्टोर कर लिए। दिस इज कॉल्ड एज स्नोफ्लेक स्कीमा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो फैक्ट टेबल ही है सेंटर में, और डायमेंशन टेबल को उससे कनेक्ट किया है, लेकिन ये जो डायमेंशन का टेबल है इसको हम और भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये स्नोफ्लेक जैसा स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज कॉल्ड एज स्नोफ्लेक स्कीमा। क्लियर? अगर स्टार स्कीमा समझ में आए तो स्नोफ्लेक भी समझ में आ ही जाएगा, इतना कुछ नहीं है उसमें। क्लियर है? Yes, ma'am. Clear है. Okay. Now the last model is fact constellation schema. Okay, इसमें क्या है? See, a fact constellation schema contains multiple fact tables sharing dimension tables. इसके पहले हमने जो दो स्कीमास देखे उसमें एक ही फैक्ट टेबल था, राइट। Now in fact constellation schema there are multiple fact tables sharing dimension tables. Okay, it is an extension of star schema and support complex analytics. Okay, again fact constellation भी star schema का ही extension है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सपोर्ट मल्टीपल सब्जेक्ट एरिया इन द सेम डेटाबेस। जैसे जो स्टार स्कीमा है उसमें एक ही सब्जेक्ट एरिया था, दैट इज सेल्स, राइट। वैसे अगर हमें परचेस का करना है तो और एक स्टार बनाना पड़ेगा। वैसे फैक्ट कॉन्स्टेलेशन में हम एक ही
मॉडल के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट भी स्टोर कर, मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ फ्लेक्सिबल बट मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे आप उसमें ज़्यादा डेटा ऐड कर रहे हो, अलग अलग टाइप का डेटा ऐड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसका कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगा और क्वेरी का जो टाइम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और दिस इज़ सुटेबल फॉर एंटरप्राइज लेवल डेटा वेयर हाउस, जो ह्यूज अमाउंट का डेटा होगा, जैसे एंटरप्राइज लेवल मतलब अमेज़ॉन जैसा। ठीक है, या फिर डी मार्ट का भी डेटा हो सकता है, जिसके अलग अलग लोकेशन पे बहुत सारे ब्रांचेस हैं, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में। तो ये हो गए एंटरप्राइज लेवल के डेटा। तो ऐसे ऐसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए फैक्ट कॉन्स्टेलेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस सी द स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो इसका। सो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें आपको मल्टीपल फैक्ट टेबल दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे दो फैक्ट टेबल्स है, एक है सेल्स का और दूसरा है शिपिंग का। ठीक है, लेकिन ये जो फैक्ट के दो टेबल हैं वो ये जो डायमेंशन के टेबल है वो शेयर कर रहे हैं इन द सेंस ये जो फैक्ट टेबल है। ठीक है, इसको हमने आइटम से लिंक किया यूजिंग आइटम की। वैसे ही ये जो शिपिंग का फैक्ट टेबल है ये भी आइटम को कनेक्ट कर रहा है यूजिंग आइटम की। दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या दिया था, इट कंटेन मल्टीपल फैक्ट टेबल्स शेयरिंग डायमेंशन टेबल्स। ठीक है, तो इसमें भी डेटा रिडंडेंसी कम होगा, क्योंकि ये जो डायमेंशन के टेबल है ये हम शेयर, मतलब जो फैक्ट टेबल है वो डायमेंशन के टेबल को शेयर कर रहे हैं, राइट। हर एक फैक्ट के लिए हमने अलग से डायमेंशन यहाँ पे डिफाइन नहीं किए, क्योंकि शिपिंग में जो आइटम होगा उसका डेटा, उसका डिस्क्रिप्शन इसी आइटम टेबल के अंदर होगा। तो इसके लिए अलग बनाने से अच्छा कि हम उसको ही शेयर कर दें। तो ये होता है फैक्ट कॉन्स्टेलेशन में, मतलब फैक्ट टेबल डायमेंशन टेबल को शेयर करते हैं और यहाँ पे मल्टीपल फैक्ट टेबल्स होते हैं, राइट। जैसे सेल्स में सेल्स रिलेटेड वैल्यूज़ देखा था हमने, दिस इज़ फैक्ट। अभी शिपिंग में भी फ्रॉम लोकेशन है, टू लोकेशन है, डॉलर है, यूनिट है, ये क्या है, फैक्ट्स है, मतलब उसके वैल्यूज़ है, राइट। और इसके डिस्क्रिप्शन होंगे आइटम, टाइम, शिपर। ओके, तो इसके लिए डायमेंशन टेबल है, तो आइटम ऑलरेडी था तो उसको ही लिंक कर दिया, टाइम भी ऑलरेडी है तो उसको ही लिंक कर दिया, शिपर ये न्यू डायमेंशन का टेबल है तो ये एक न्यू डायमेंशन का टेबल बनाया, क्योंकि ये शिपर जो टेबल है वो सिर्फ शिपिंग के साथ कनेक्टेड है, वो सेल्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, राइट। दिस बिलोंग्स टू ओनली शिपिंग टेबल, इसीलिए हमने इसके लिए एक न्यू टेबल बनाया, दैट इज़ शिपर। शिपर में हमने शिपिंग रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर किया है, शिपर का इन्फॉर्मेशन स्टोर किया है। क्लियर तीनों स्कीमास? Yes, ma'am. कौन सा था फर्स्ट वन? Star schema. स्टार स्कीमा। सेकंड स्नोफ्लेक स्कीमा, राइट। Yes, ma'am. और थर्ड इज फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा। आई होप कि इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है। No, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी इज डेटा क्यूब। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर शुरू से आप अच्छे से समझ लोगे तो इसके ऑपरेशंस आपको समझ में आएंगे। ओके, तो डेटा क्यूब क्या होता है? डेटा क्यूब इज़ अ मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर यूज्ड इन डेटा वेयर हाउसिंग एंड ओलैप, ओके, टू स्टोर एंड एनालाइज डेटा इफिशिएंटली। डेटा क्यूब भी एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, विच इज़ मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? डेटा वेयर हाउसिंग में। ठीक है, उसके ऊपर अगेन ऑपरेशंस करने के लिए क्या क्या यूज़ होगा? जब हम when we say data is stored in data warehousing, that means इसके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए हमें ओलैप ही यूज करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? जब भी एक कोई बार डेटा repeat डेटा कीजिए। वेयर हाउस में स्टोर होता है तो इस डेटा वेयर हाउस में जो कुछ भी डेटा स्टोर है उसको फेच करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए हमें
ओलैप ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही डेटा क्यूब में भी मल्टी डायमेंशन में डेटा स्टोर है, ये भी डेटा वेयर हाउसिंग के लिए ही यूज़ होता है। तो डेटा क्यूब से भी डेटा फेच करने के लिए हमें ओलैप ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम। इट ओके मैम। एक्सटेंड्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ टू डायमेंशनल टेबल्स, जो हमारे RDBMS में होते हैं टू डायमेंशनल टेबल जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, इनटू मल्टीपल डायमेंशन, ठीक है। तो RDBMS का जो टेबल है उसका ये एक्सटेंशन है। RDBMS में डेटा स्टोर होता है टू डायमेंशन में, वैसे डेटा क्यूब उसका एक्सटेंशन है। तो डेटा क्यूब में डेटा स्टोर होगा मल्टी डायमेंशन में। तो डेटा क्यूब कंसिस्ट ऑफ डायमेंशन, ओके। डायमेंशन मतलब उसके एट्रीब्यूट्स यूज्ड फॉर एनालिसिस, राइट। जैसे RDBMS में हम कहते हैं कॉलम्स, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास एम्प्लॉय का टेबल है तो इसमें होगा एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, उसका एड्रेस, सैलरी, ये क्या हो गए एम्प्लॉय टेबल के एट्रीब्यूट्स, यस मैम। राइट। वैसे ही अगर हमें कुछ डेटा मल्टी डायमेंशन में स्टोर करना है तो उसके जो एट्रीब्यूट्स है उसको हम कहते हैं डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल डायमेंशंस हो सकते हैं आइटम्स या प्रोडक्ट्स, टाइम, लोकेशन, these are the dimensions, okay। now next component of data cube is measures, okay। measures मतलब जो actual values होते हैं, right। जैसे रिलेशनल डेटाबेस में अगर हमारे पास ID, नेम, एड्रेस ये है तो ID सपोज 1 है, नेम है कुछ ABC, ओके, एड्रेस है कुछ XYZ, ओके, सैलरी है 50,000, ये सब क्या हो गए इसके वैल्यूज, राइट। वैसे ही डेटा क्यूब में भी कुछ वैल्यूज स्टोर होंगे रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस, तो उस वैल्यूज को हम बोलते हैं मेजर्स, ओके। सो न्यूमेरिक वैल्यू दैट रिप्रेजेंट डेटा बीइंग एनालाइज्ड, फॉर एग्जांपल सेल्स, प्रॉफिट, ये क्या होंगे एक्चुअल में वैल्यूज होंगे, okay, and values are called as measures, okay। and third is cells, each cell in data cube contains aggregated values based on specific dimension values। हर एक डेटा क्यूब के हर एक सेल में एक वैल्यू होती है, राइट। तो वो वैल्यू क्या होती है एग्रीगेटेड वैल्यू बेस्ड ऑन स्पेसिफिक डायमेंशन वैल्यू, ठीक है। तो जितने भी डेटा क्यूब में डायमेंशन है उस सारे डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एग्रीगेट वैल्यू होगी जिसको डेटा सेल में या डेटा क्यूब के सेल में स्टोर किया जाता है, ठीक है। मैं आपको डेटा क्यूब का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। दिस इज डेटा क्यूब, ओके। डेटा क्यूब यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टी डायमेंशनल डेटा है, राइट। कितने डायमेंशन से आप बता सकते हो इसको, हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर फॉर क्यूब। ये तो सिंपल क्यूब है, क्यूब को कितने डायमेंशन होते हैं 3 मैम। 3, राइट। वैसे ही इस डेटा क्यूब को भी 3 डायमेंशन है। फर्स्ट डायमेंशन क्या है यहाँ पे आइटम्स और टाइप्स, राइट। अलग अलग टाइप्स के आइटम्स है यहाँ पे जैसे होम एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर, फोन, सिक्योरिटी, राइट। ये क्या है दिस इज फर्स्ट डायमेंशन, राइट। सेकेंड डायमेंशन यू कैन से लोकेशन, अलग अलग सिटीज़ है यहाँ पे वैनकूवर, टोरंटो, न्यूयॉर्क, शिकागो, ये लोकेशन इज सेकेंड डायमेंशन एंड टाइम हियर इज थर्ड डायमेंशन, क्लियर, ये यस समझ में मैम। आया, ठीक है। ये हो गए डायमेंशन। अभी ये डेटा है सेल्स का, ठीक है। यहाँ पे देखो इमेजिन अ सिंपल बिजनेस सेलिंग प्रोडक्ट्स, सेलिंग का डेटा है, मतलब कोई एक कंपनी होगी, ओके। यहाँ पे आप अमेज़ॉन ही कंसिडर कर लो, तो ये अमेज़ॉन के कुछ सेल्स का डेटा हमने एक डेटा क्यूब में स्टोर किया, ओके। तो इस डेटा क्यूब में हमने क्या क्या स्टोर किया कि
अमेज़ॉन के एक वैनकूवर, टोरंटो, न्यूयॉर्क, शिकागो, इन इस 4 सिटी के अलग अलग क्वार्टर के इस अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू। ठीक है, तो सेल्स का डेटा है, तो सेल्स क्या हो गया उसका मेजर। ठीक है, मैंने आपको डायमेंशन समझा दिया, राइट। कंपोनेंट के डेटा क्यूब के कंपोनेंट में हमने देखा था डायमेंशन, मेजर एंड सेल्स, राइट। तो इन दिस डेटा क्यूब देर आर 3 डायमेंशंस। इसका मेजर क्या है सेल्स, मतलब ये जो कोई वैल्यूज आपको यहाँ पे दिख रही है इस डेटा क्यूब में, ये सारे वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट करती है सेल्स का डेटा, इसीलिए सेल्स इज अ मेजर। ठीक है, और ये जो हर एक सेल है, ये जो कुछ भी हमारे पास डायमेंशन है विथ रिस्पेक्ट टू दैट डायमेंशन दिस वैल्यू इज गिवन, राइट। हर एक सेल में कुछ ना कुछ डेटा होगा। जैसे अगर मैंने 605 कंसिडर किया, तो 605 कौन से प्रोडक्ट का सेल है, बता सकते हो आप? कौन से आइटम का सेल है ये 605? क्यूब को देखो आप अच्छे से, आप बता सकते हो 605 ये कौन से आइटम का सेल है? Q1 का मैम। Q1 इज टाइम, मैं पूछ रही हूँ आइटम। और होम ये मैम होम होम एंटरटेन। एंटरटेनमेंट, राइट। होम एंटरटेनमेंट का जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है या जो आइटम है उसका उसकी वैल्यू है ये 605, राइट। लेकिन कौन से क्वार्टर में? Q1 में, राइट। क्वार्टर समझते हो ना, 1 ईयर में, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। पता है कि आपको 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, जनवरी टू हाँ मार्च, जैन नहीं टू पता मार्च मैम। होता है। ठीक है, ओके। बिजनेस में क्वार्टर ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्वार्टर ये टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो एक साल जो होता है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे जनवरी टू मार्च एक क्वार्टर होगा, फिर अप्रैल टू जून एक क्वार्टर होगा। ठीक है, फिर जुलाई टू सितंबर एक होगा, और अक्टूबर टू दिसंबर एक क्वार्टर होगा। ऐसे 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 से वही क्वार्टर रिप्रेजेंट किया। ओके, तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं ये वैल्यू 605। ओके, 605 इज होम एंटरटेनमेंट आइटम। ओके, उसका सेल Q1 में कितना हुआ है? 605। आ रहा है समझ में? Q1 में होम यस मैम। एंटरटेनमेंट का सेल कितना हुआ है? 605। 5। ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू लूंगी तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन से सिटी में? ये जो डायमेंशन, ये कौन से डायमेंशन में है? सिटीज के, लोकेशन के, राइट। सो यस मैम। टोरंटो में। टोरंटो में। हम्म, टोरंटो में कितना सेल हुआ है? 818। 818, राइट। अगर मैं ये वैल्यू कंसिडर करूंगी तो क्या बताओगे आप? Q1 में मैम टोरंटो में ये होम Q1 एंटरटेनमेंट में का। नहीं है। तो फिर मैम कौन से में ये? देखो ना, Q1 में कहाँ आता है ये? सेकंड में है। क्वार्टर सेकंड में, राइट। ये जो पूरा ये जो डेटा है ना सेकंड लेयर का, ये पूरा Q2 का डेटा है। ये जो थर्ड लेयर का डेटा है ये पूरा Q3 का डेटा है, और ये लास्ट जो लेयर है ये पूरा Q4 का, और ये फर्स्ट वन इज Q1। अच्छा मैम ठीक है, Q2 टोरंटो होम एंटरटेनमेंट ऐसे ही। क्वार्टर ऐसे ही है टू ना। Q2 Q2 टोरंटो। है। समझ में आ रहा है? यस मैम आ गया। अगर मैं ये 580 लूंगी तो
ये मैम Q4 हो गया। हाँ, Q4 में सिक्योरिटी आइटम्स का सेल। सिक्योरिटी, यस मैम। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी स्टोर मल्टी डायमेंशनल डेटा इन डेटा क्यूब। आई होप कि डेटा क्यूब का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया। यस मैम। कुछ डाउट नहीं है इसमें? अगर है आपको कुछ डाउट तो अभी बता दो, क्योंकि इसके बाद हम इसके फाइव में ऑपरेशंस देखेंगे। 580 का लोकेशन कौन सा? शिकागो होगा क्या मैम? कहाँ है 580? नहीं दिख रहा है मुझे। सिक्योरिटी वाला। Q4 में है ना मैम? एक मिनट। अच्छा, ये वाला, सॉरी। क्या पूछ रहे थे आप Q4 का? इसमें मैम सिक्योरिटी और Q4 है और सिक्योरिटी आइटम है, लोकेशन कौन सा है लो इसका? लोकेशन इसका वैनकूवर होगा, राइट? ये पूरा जो है ना लेयर, अच्छा मैम। हाँ, तो ये वैनकूवर रिप्रेजेंट करता है। ये जो है लेयर, ये टोरंटो, ये न्यूयॉर्क, थर्ड लेयर, और फोर्थ लेयर शिकागो। ओके मैम, अब आ गया समझ में आ पूरा गया ना? क्लियर। और ये यस जो मैम, है क्लियर। फर्स्ट, हाँ, यहाँ से आप लेफ्ट टू राइट देखोगे तो लेफ्ट, सबसे जो लेफ्ट मोस्ट लेयर है वो होम एंटरटेनमेंट रिप्रेजेंट करेगा। ये जो सेकंड वाला लेयर है ये कंप्यूटर, ये थर्ड वाला फोन, और फोर्थ वाला सिक्योरिटी, राइट? ऐसे ऐसे इसके 3 डायमेंशन है। टॉप ओके टू मैम। बॉटम जो है वो Q1, Q2, Q3, Q4, राइट? और आगे से पीछे तक ये सिटीज। ओके मैम। ठीक है ना? तो अभी बता सकते यस हो मैम, ना आप, क्लियर है। अगर मैंने ये यस मैम। 882 लिया तो इसके 3 डायमेंशंस बताओ। इसका सिटी, लोकेशन मैम क्या है इसका? लोकेशन शिकागो है मैम। शिकागो, ठीक है। और ये इसका कंप्यूटर आइटम है, कंप्यूटर कंप्यूटर आइटम आइटम, है। वेरी गुड। और और ये क्वार्टर 1 है। Q1, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है ना ये? यस मैम। ठीक है, अब मैं कोई भी वैल्यू पूछूंगी तो आप बता सकते हो, राइट? बताओ यस मैम। इसका। इसका बताओ 1023 का। यस मैम। 1023 का क्वार्टर। Q3 है मैम। ओके, आइटम। आई ये कंप्यूटर और और लोकेशन। न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क कैसे होगा? अरे मैंने क्या सॉरी बताया सॉरी आपको? सॉरी सॉरी आगे सॉरी से सॉरी। पीछे तक, ये तो आगे के इसमें ही है। ये वैंकूवर है। वैनकूवर है, राइट? यस मैम। ओके, ये हो गया डेटा क्यूब। ठीक है, ऐसे डेटा क्यूब में हम मल्टी डायमेंशन में डेटा स्टोर करते हैं। ओके, नाउ इसके बाद का टॉपिक है ऑपरेशंस। ओके, तो ऑपरेशंस मतलब जब भी हम मल्टी डायमेंशन में डेटा स्टोर करते हैं तो उस मल्टी डायमेंशनल डेटा को फेच करने के लिए अलग अलग ऑपरेशंस हैं, राइट? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास RDBMS है तो RDBMS से डेटा फेच करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑपरेशंस है। जैसे सिलेक्ट में आप एग्रीगेट फंक्शंस लगा सकते हो, जैसे काउंट, मीन, मैक्स, राइट, सम। पता है ना ये? यस मैम, पता है। यस, वैसे ही मल्टी डायमेंशन में, जैसे डेटा क्यूब में अगर डेटा हमारे पास स्टोर है तो उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑपरेशंस हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑपरेशन इज रोल अप,
सेकेंड ऑपरेशन ड्रिल डाउन, थर्ड ऑपरेशन स्लाइस, फोर्थ ऑपरेशन डाइस एंड फिफ्थ ऑपरेशन पिवोट या फिर रोटेट। ओके, तो इसको हम वन बाय वन समझेंगे। सो सबसे फर्स्ट ऑपरेशन है रोल अप, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीगेशन। ओके, रोल अप क्या होता है? इट इज़ प्रोसेस ऑफ समराइजिंग डेटा बाय रिड्यूसिंग लेवल ऑफ ग्रैन्युलैरिटी। ओके, तो इसके नाम से ही आपको समझ में आता होगा, एग्रीगेशन मतलब जो कुछ भी वैल्यू है हमारे पास, किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन का आपको सम चाहिए, समरी चाहिए। ठीक है, तो वो समरी फेच करने के लिए हम रोल अप ऑपरेशन यूज करते हैं। ठीक है, इट मूव्स अप हायरार्की इन डायमेंशन टू शो एग्रीगेट रिजल्ट्स। ओके, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप एग्जांपल देखो। एग्जांपल क्या है? कंसिडर अ सेल्स डेटाबेस, जो हमने पहले कंसिडर किया था वही डेटाबेस है। उसमें हमारे पास 3 डायमेंशन है, टाइम, आइटम एंड लोकेशन। ओके, उसके डिटेल व्यू में क्या है? सेल्स पर लोकेशन हमने स्टोर किया है, राइट। जो मैंने अभी आपको डेटा क्यूब बताया था, उसमें 4 लोकेशंस थे, वैंकूवर, टोरंटो, न्यूयॉर्क एंड शिकागो। करेक्ट। यस तो मैम। अगर अगर मुझे ऐसे सेल्स का डेटा ऐसे चाहिए, जैसे ये 2 सिटीज़ है, ये बिलोंग करती है कनाडा से, और ये 2 जो सिटीज़ है ये बिलोंग करती है यूएसए से। ओके, तो मुझे सेल्स की समरी चाहिए कनाडा की और यूएसए की, राइट। उसके लिए मुझे वैनकोवर और टोरंटो का डेटा ऐड करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, और न्यूयॉर्क और शिकागो का डेटा भी सम करना पड़ेगा। करेक्ट। यस मैम। हाँ, तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं रोल अप। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा, तो दिख रहा है ना आपको? जूम करने के बाद दिख रहा है क्या? दिख रहा है मैम। हम्म, तो सी, ये जो सेंटर में आप देख रहे हो ना, इसमें अभी वैल्यूज कम कर दिए हैं समझ में आने के लिए। तो ये जो हमारा है वो सेम डेटा क्यूब है, सिर्फ इसमें वैल्यूज कम है। ठीक है, सेम डायमेंशन से यहाँ पे आइटम, टाइम एंड लोकेशन। इस पे अगर हमने रोल अप ऑपरेशन किया, रोल अप में हमें क्या चाहिए? वैनकूवर और टोरंटो का एडिशन, न्यूयॉर्क और शिकागो का एडिशन। ठीक है, तो इस पे अगर हम रोल अप ऑपरेशन करते हैं तो हमारा डेटा क्यूब ऐसे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो लोकेशन में अभी सिर्फ 2 ही है, कनाडा एंड यूएसए। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं है मैम। ये देखो, ये जो लोकेशन का डेटा था हमारे पास 4 सिटीज का था, राइट। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम्स है, वैनकूवर, टोरंटो, न्यूयॉर्क एंड शिकागो, राइट। इस पे हम जब रोल अप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम रोल अप कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सिटीज। ओके, उसमें हमें वैनकूवर और टोरंटो का जो जो कुछ भी वैल्यूज होंगे वो ऐड करने हैं, और न्यूयॉर्क और शिकागो के ऐड करने हैं। ठीक है, तो यस मैम। सी, उसके उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक मिनट, ये जो न्यूयॉर्क प्लस शिकागो, ये 2 वैल्यूज ऐड कर दो, क्या आता है इसका एडिशन? 2000 आएगा, राइट। वन फाइव यस सिक्स मैम। जीरो प्लस 440, तो यहाँ पे यूएसए में आया 2000, यस मैम। राइट। वैसे ही टोरंटो और वैनकूवर का डेटा ऐड करना है। ठीक है, तो टोरंटो का है 395 और वैनकूवर का है 605। यस मैम, ठीक हो। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिल रहा है? 1000। और बाकी जो है मैम ये वो ये तो बिलोंग ही नहीं करते ना उस सिटी से। ठीक है, तो रोल अप में हम क्या करते हैं? बेसिकली एग्रीगेशन। या फिर अगर मुझे क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का ऐड करना है तो मैं ऐसे ऐड करूंगी। ठीक है, या फिर मुझे होम और कंप्यूटर का एडिशन चाहिए और फोन और सिक्योरिटी का एडिशन चाहिए, तो मैं यहाँ के वैल्यूज ऐड करूंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने रोल अप ऑपरेशन परफॉर्म किया है फ्रॉम सिटीज टू कंट्रीज।
सिटीज टू कंट्रीज एग्रीगेशन मुझे चाहिए, जो सिटी में डेटा है उसको मुझे एग्रीगेट करके कंट्री वाइज डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं इनको ऐड कर लूँगी। लेकिन मैम ये 825 ये वैंकूवर में ही आएगा ना, ये आइटम जो कंप्यूटर आइटम है, अच्छा। और ये 14400 ये सब वैंकूवर के ही है। तो फिर वैंकूवर और टोरंटो को मिला के कनाडा में आने चाहिए था ना ये। जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ, आप बोल रहे हो कि ये वैनकूवर का जो डेटा है ये इसमें आना चाहिए था Q1 में, करेक्ट। यहाँ पे हमने सिर्फ ये टोरंटो, ये वैनकूवर का ही ऐड किया। 605 प्लस आपने सिर्फ ये होम एंटरटेनमेंट आइटम है ना, सिर्फ उसका ऐड किया है। हाँ हाँ, उसका ऐड किया मैंने, लेकिन है ना ये जो एडिशन है ना 1000, ये यहाँ पे दिखेगा, लेकिन कंप्यूटर फोन सिक्योरिटी इसके रिलेटेड हमारे पास ये अलग ये वाले सिटी का डेटा नहीं है, राइट। तो ये जो 825, 14 और 400 है ना, वो एज इट इज यहाँ पे रहेंगे। यहाँ समझ मिस में आ टाइप रहा हुआ है। है? हाँ, ये सिर्फ यहाँ पे प्रिंट नहीं किए हैं, मतलब दिए नहीं है, क्योंकि वो तो वैल्यू सेम रहेंगे। अगर हम ये सारे यहाँ पे डाल देंगे तो ये एग्रीगेशन अलग हो जाएगा ना, ये सारे प्रोडक्ट का भी एग्रीगेशन हो जाएगा। ये इसमें मिक्स हो जाएगा सारा। हाँ, तो हमें ऐसे हॉरिजॉन्टली एग्रीगेशन नहीं करना है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूज होते ना, जैसे टोरंटो के कंप्यूटर में कुछ वैल्यूज दिए हैं, राइट, शिकागो में, न्यूयॉर्क में दिए हैं, तो ये हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। न्यूयॉर्क शिकागो के एक इसमें और टोरंटो वैंकूवर के इस कंप्यूटर वाले हम ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यूज नहीं दिए हैं। तो ये 825, 14 और 400 यहाँ पे एज इट इज रहेंगे। मेरा माउस दिख रहा है ना आपको? ये इसमें दिख रहा है, हाँ, रोल अप क्योंकि करने के बाद यहाँ पे रहेंगे। हाँ, क्योंकि मैं जूम करने के बाद यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं माउस से ही आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो एट टू ठीक है। फाइव 14 और 400 एज इट इज यहाँ पे रहेंगे, ओके लेकिन मैम, क्लियर है। एग्रीगेट, हाँ एग्रीगेट इनका हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज है। ओके, और अगर यहाँ पे रहते तो इनको भी हम ऐड कर देते। क्लियर? यस मैम, क्लियर है। ओके, रोल अप ऑपरेशन सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। Now next operation is drill down, which is also called as decomposition. Okay, तो decomposition में हम क्या करेंगे? It is opposite of roll up. रोल अप में जैसे हम डेटा को एग्रीगेट कर रहे थे, सम कर रहे थे, राइट, जैसे हमने 4 कॉलम से 2 कॉलम में कन्वर्ट किया, वैसे ड्रिल डाउन उसका अपोजिट है। ओके, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिटेल बाय मूविंग डाउन द हायरार्की। रोल अप में हम मूविंग अप कर रहे थे, यहाँ पे मूव डाउन कर रहे हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इसमें सेल्स का जो डेटा है वो क्वार्टर वाइज है, Q1, Q2, Q3, Q4, लेकिन मुझे डेटा चाहिए मंथ वाइज, राइट। तो अभी मेरे पास कितने कॉलम्स है क्वार्टर में? 4 कॉलम्स है, Q1, Q2, Q3, Q4, और मुझे चाहिए जनवरी, फरवरी, ऐसे दिसंबर तक, मतलब 4 कॉलम्स को मुझे कन्वर्ट करना है 12 कॉलम्स में। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज ड्रिल डाउन ऑपरेशन। ठीक है, अगेन इसमें देखो, ड्रिल डाउन यहाँ पे है नीचे। ओके, इसमें क्या किया, ये जो हमारा ओरिजिनल डेटा क्यूब है इसको हमने ड्रिल डाउन किया ऑन टाइम। ठीक है, कोई भी इस पे आप कोई भी डायमेंशन पे आप ड्रिल डाउन कर सकते हो। यहाँ पे हमने किया है टाइम पे ड्रिल डाउन, तो ये जो Q1, Q2, Q3, Q4 थे, तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हो ड्रिल डाउन के बाद हमारे पास 12 कॉलम्स आ गए फॉर टाइम, है ना, जनवरी से लेके दिसंबर तक। ओके, तो
यहाँ पे Q1 में, एक मिनट, Q1 में कितना था सेल का वैल्यू 400, गेटिंग इट। ये जो लास्ट कॉलम है इसमें कितना है 400, राइट। तो ये 400 Q1 में है, इसीलिए इसको 3 मंथ्स में यहाँ पे स्प्लिट किया, 150, 100 एंड 150। आया समझ में। वैसे ही इसका भी हो सकता है, जैसे मैंने इसको किया 617। ये मैम पता कैसे चला 617 आएगा? ये डेटा स्टोर होता है हमारे पास, राइट। सी, जैसे जब भी हम डेटा स्टोर करेंगे, सबसे पहले तो वो ट्रांजैक्शनल डेटा में स्टोर होगा, राइट। हर एक बिल हमारे पास स्टोर होगा। जैसे अगर हमने अमेजोन का एग्जांपल कंसिडर किया, तो अमेजोन पे हर एक कस्टमर ने जो जो जिस टाइम पे बिल किया है, वो डेटा पूरा हमारे पास स्टोर होता है। अलग टेबल में होगा? हाँ हाँ, वो अलग टेबल में होता है। लेकिन ओके। क्वेरी, सी, जब भी कोई बिजनेस डिसीजन लेने के लिए हम डेटा देखते हैं, तो वो ट्रांजैक्शनल डेटा नहीं देखते। लेकिन उसका मतलब ऐसे नहीं कि हमारे पास वो डेटा ही नहीं है, वो डेटा तो होता है। लेकिन जब भी हम वो डेटा देखते हैं, तो वो एनालिसिस करने के लिए जो डेटा देखते हैं, वो समरी देखते हैं उसका, राइट। कि इस क्वार्टर में मेरा कितना सेल हुआ था, इस क्वार्टर में इस कैटेगरी का कितना सेल हुआ था। फॉर दैट पर्पज हम ऐसे डेटा क्यूब में डेटा स्टोर करके रखते हैं। लेकिन ये डेटा देखने के बाद अगर मुझे और डिटेल में डेटा देखना है, तो वो भी मुझे अवेलेबल होना चाहिए, करेक्ट। मतलब ये डेटा क्यूब किसी और टेबल से लिंक होगा जिसमें पूरे डिटेल में डेटा स्टोर है, मैम। ठीक है। लेकिन मुझे हर टाइम अगर क्वार्टर क्वार्टर वाइज समरी देखनी है, तो एवरी टाइम मुझे ये ऑपरेशन नहीं करना है कि एवरी टाइम मैं जाके इस टेबल पे क्वेरी करूंगी और फिर मेरे पास डेटा क्यूब जनरेट होगा, राइट। क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक समरी जैसा जो है वो डेटा क्यूब में स्टोर रखते हैं। ओके। ओके मैम। हाँ, तो अगर अगर मेरे पास डेटा क्यूब में ऐसे डेटा है और इसको मुझे अभी और डिटेल में देखना है, तो दैट डेटा इज अवेलेबल, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर फिर मुझे ड्रिल डाउन का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, क्वार्टर क्वार्टर की जो वैल्यूज है इसको स्प्लिट कर देगा और मंथ वाइज, ठीक है। और उस मंथ में जैसे जैसे डेटा का जैसे जैसे प्रोडक्ट का सेल हुआ था, वो यहाँ पे दिखा देगा। क्लियर। यस मैम। ओके, रोल अप और ड्रिल डाउन हमने कंप्लीट किया। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है, आई होप। अगर होगा तो पूछ लो। नहीं मैम, क्लियर है अपना। ठीक है, बाकी के ऑपरेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।